आज ही हमारे करेंट एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था कि एक यूज़र स्कीमा बनाया था, राउटिंग सेक्शन कंप्लीट किया था, देन कंट्रोलर का लॉजिक लिखा था एंड उसके बाद हमने एपीआई को पोस्टमैन से कॉल कराया था। ओके, जिससे कि हमने यूज़र को ऐड कराया। देन उसके बाद हमने सारे यूजर्स को गेट करने के लिए एक एंड पॉइंट क्रिएट कराया था, एपीआई बनाई थी एंड देन उसके बाद यूज़र को अपडेट भी करके देखा था। ओके, नाउ ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले यूज़र को लॉगिन कराएंगे। ओके, यूज़र को लॉगिन कराएंगे, ओटीपी को जनरेट कराएंगे, ओटीपी को वैलिडेट कराएंगे। देन इसके बाद हम टोकन को जनरेट करेंगे एंड उसके बाद फाइनली हम टोकन को वेरीफाई कराने के बाद देखेंगे कि यूज़र हमारा सक्सेसफुली लॉगिन होता है या नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलते हैं अपने राउटिंग सेक्शन में और हम यहाँ पे एक राउट बनाएंगे लॉगिन करने के लिए। ये हमारा राउटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं। यूज़र को लॉगिन कराना है हमें। यूज़र को लॉगिन कराने के लिए कुछ डेटा भी पास कराना होगा, तो इसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट ही रहने देते हैं एंड देन इसको लिखते हैं हम लॉगिन यूज़र। यूज़र कंट्रोलर लिख लेंगे, देन गेट यूज़र लॉगिन, इस नेम से मेथड बना देते हैं। चलिए चलते हैं अब यहाँ से अपने कंट्रोलर सेक्शन के अंदर। इसी को कॉपी करा लेते हैं, बार बार नहीं लिखना होगा। ओके, तो फंक्शन का नेम हमारे यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है, यूज़र गेट यूज़र लॉगिन। ठीक है, यूज़र को लॉगिन करने के लिए हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे बाय यूजिंग दी ईमेल। तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉडी के अंदर से ईमेल को पास करेंगे। जब हमारे पास ईमेल आ जाएगा तो हम यहाँ पर ईमेल को पास करने के बाद हम क्या कराएंगे कि सबसे पहले हम मैच कराएंगे कि वो ईमेल हमारे डेटाबेस में मैच होती है या नहीं होती है। अगर वो ईमेल हमारे डेटाबेस के अंदर मैच होती है और यूज़र फाउंड हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या कराना है, एक ओटीपी को जनरेट कराना है। पहला पार्ट हमारा यही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ईमेल आ गया। ओके, इसको हम लिख लेते हैं ईमेल। ईमेल लिख दिया, देन हमारे पास ये आ रही है ईमेल एंड ईमेल शुड बी अ यूनिक इन दिस केस। तो हमने यहाँ पे फाइंड वन किया, क्वेरी भी चेंज कर लेते हैं, दिस वन इज़ फाइंड वन। ओके, तो इस केस में हमने इसको मैच कराया कि फील्ड का नेम है हमारा ईमेल एंड देन हमारी जो मैच हो रही है, ईमेल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंट दिखे, यूज़र ईमेल। ओके, तो यहाँ पर जो ईमेल है वो यूज़र ईमेल से मैच होनी चाहिए। चलिए, ये कंप्लीट हो गया है, ये एक्स्ट्रा बचा है, कंप्लीट हो गया है। देन अगर हमारे पास ये डेटा मिलता है, ओके, पहले हमने कहा कि हमारे पास रिजल्ट में कुछ नहीं आया, अगर रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो हम इसे लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड। यूज़र नॉट फाउंड। ओके, सेकेंड चीज, अगर हमारे पास डेटा आता है, इफ रिजल्ट। ओके, अगर हमारे पास डेटा आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओटीपी को जनरेट करेंगे। कॉन्स्ट हमने करा यहाँ पे ओटीपी को जनरेट करेंगे। ओटीपी को जनरेट कराने के लिए हमारे पास एक npm का पैकेज है जिसका नेम है ओटीपी जनरेटर, तो उसको रिक्वायर करा लेते हैं। कॉन्स्ट ओटीपी जनरेटर नाम लिख देते हैं इसका, देन दिस इज रिक्वायर कराएंगे इसको एंड इट इज ओटीपी हाइफन जनरेटर। ओके, तो इस नेम से होता है, इसे हम पहले इंस्टॉल करा लेते हैं पैकेज को। एंड
PMI OTP जनरेटर। चलिए, तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल होके आ जाएगा OTP जनरेटर नाम से। इससे हम OTP को जनरेट कराएंगे अगर हमारे पास यूज़र मैच हो जाता है। देखते हैं जेसन के अंदर हमारे पास ये OTP जनरेटर आया है या नहीं आया है। ओके, OTP जनरेटर आ चुका है, इसे क्लोज करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे OTP आया, तो OTP जो जनरेटर है, OTP जनरेटर हो गया डॉट जनरेट OTP, ये हो गया OTP जनरेटर है। देन इसने जनरेट किया, OTP जनरेट कराएगा। OTP जनरेट कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर और डिजिट की 4 डिजिट का होना चाहिए। देन इसके अंदर हम पास करेंगे कि जो हमारे पास लोअर अल्फ़ाबेट केसेस है, ओके, लोअर केसेस अल्फ़ाबेट ये नहीं आना चाहिए, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। सेकंड चीज़ कि अपर अल्फ़ाबेट केस ये भी नहीं आना चाहिए, इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। ओके, देन कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पहले OTP को जनरेट करके देखते हैं कि क्या देता है। अगर ऐसा होता है तो ये OTP जनरेट करेगा। तो हमने कहा कि भाई OTP जनरेट हो जाए और इसको रिस्पॉन्स में दिखा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई जो OTP है, OTP जनरेट हो गया है एंड OTP की जो वैल्यू है वो होगी OTP। एंड यहाँ पे मैसेज में हमने राइट किया OTP जनरेटेड सक्सेसफुली। चलिए, इसे API को एक बार कॉल करा के देखते हैं। गेट यूज़र लॉगिन है एंड राउटिंग के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, राउटिंग में हमने दिया हुआ है लॉगिन यूज़र। ओके, चलिए चलते हैं अपने पोस्टमैन के तरफ। ये हमारा पोस्टमैन है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को ऐड करा देते हैं। नेम दे देते हैं इसे लॉगिन यूज़र। हालांकि इसे हमने नेम गलत दिया है, इसे आगे जाके चेंज कर लेंगे। अभी हम इसे लॉगिन यूज़र ही लिखते हैं पहले। ठीक है, लॉगिन यूज़र हो गया। रिक्वेस्ट हमारा है पोस्ट एंड देन ये हो गया हमारे पास गेट यूज़र लॉगिन। ओके, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे हम ईमेल पास करा देते हैं रो और जेसन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ईमेल पास कराना होगा। ईमेल चेक कर लेते हैं DB में क्या ईमेल है। ईमेल का नाम है vdcoder@gmail.com। कॉपी कर लेते हैं इसे यहाँ से। ओके, यहाँ डाला, पोस्ट करके देखते हैं क्या दिखाता है। अभी ये नहीं चला है, शायद यहाँ पे राउट में। ओके, ये है हमारे पास लॉगिन यूज़र है। चेंज कर लेते हैं इसे, दिस वन इज़ लॉगिन यूज़र। या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अभी इसे लिखते हैं जनरेट OTP, क्योंकि अभी हम सिंपल OTP जनरेट कर रहे हैं। जनरेट OTP। ओके, ये जनरेट OTP हो गया। एंड इसमें फंक्शन का भी नेम चेंज कर लेते हैं, गेट OTP और जनरेट OTP। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार। कंट्रोलर में भी इसका नेम चेंज करा देते हैं। हो गया, बाकी इसमें अभी कुछ नहीं करना है। पोस्टमैन में जनरेट OTP डाल देंगे इसको। चलिए हिट करके देखते हैं रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट हिट किया तो यहाँ पे ओके, अभी सर्वर ही स्टार्ट नहीं है, पहले सर्वर ही स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार वो रिक्वेस्ट हिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देयर इज सम एरर। देयर इज सम एरर का तो हम देखते हैं कि भाई एरर यहाँ पे कहाँ आ रहा है। हमने यहाँ पे ईमेल वगैरह, ईमेल भी हमारा फैच होकर नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसको कंसोल करा लेते हैं एक बार।
दोबारा से रिक्वेस्ट हिट करा के देखेंगे कि एरर कहाँ पे आ रही है। ओके, देखिए मैसेज आ गया एरर का, चेक करते हैं क्या एरर है। यहाँ पे इसने दिया हुआ है नोड मॉड्यूल, तो मॉड्यूल में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है एक्चुअली जनरेट ओटीपी। तो एक बार देख लेते हैं हम, एनपीएम का पैकेज शायद हमने जो है कुछ मिस्टेक किया है, इसको देखते हैं यहाँ पे npm जनरेट ओटीपी। यहाँ पे गए, जाने के बाद देखा हमने npm आई जनरेट ओटीपी जनरेट है, एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसे हम चेंज करना होगा। यहाँ पे ओटीपी जनरेटर नहीं है, इसे हमें चेंज करना होगा। दिस वन इज ओटीपी जनरेट। ओके, देन पैकेज को भी हमें चेंज करना होगा यहाँ पर। ओके, पैकेज हो जाएगा। पैकेज होने के बाद यहाँ पर ओटीपी जनरेट कराना है, तो ओटीपी जनरेट में क्या होता है, हमें डिजिट पास कराना होता है। तो ये सिंपल है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे ओटीपी जनरेट को। ओटीपी जनरेट के अंदर सिंपल हमें क्या कराना है, यहाँ पे डिजिट को हम पास करा देंगे कि कितना डिजिट हम गेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर हमें ओटीपी जनरेट भी लिया हुआ है, इस तरीके से भी जनरेट हो सकता है। एक बार हम करके देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम दे रहा है, तो प्रॉब्लम दे रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, सेम जैसे इसने बोला है उस तरीके से रहने देते हैं, ओटीपी जनरेट। ओके, अभी एक बार रिक्वेस्ट हिट करके देखते हैं। इसने कहा है रेफरेंस ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ईमेल यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ईमेल डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या मिस्टेक कर रखा है कि यूज़र ईमेल हो गया एंड दिस वन इज़ ईमेल। ओके, एंड हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको ईमेल है, ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ से ईमेल आएगा, ईमेल यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड बॉडी डॉट ईमेल। तो ये चीज़ हमने गलत कर रखी है एक्चुअली, इसको कंसोल नहीं कराना है यहाँ पे, क्योंकि ये मिस्टेक थी। एक्चुअली ये छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती हैं। चलिए, ओटीपी जनरेट हो गया है 22 और 49। आप दोबारा से इसे करोगे तो सेकेंड ओटीपी आएगा। इस तरीके से आप ओटीपी को जनरेट करा सकते हैं। देखिए ओटीपी आ रहा है। अब हमें क्या कराना है कि जब हमारे पास ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी को डीबी के अंदर स्टोर करा देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ओटीपी आ जाता है, इफ़ ओटीपी, तो हम क्या करेंगे, डीबी के अंदर ओटीपी को स्टोर करेंगे। ओटीपी को डीबी के अंदर स्टोर कराने के लिए हमें मॉडल के अंदर भी चेंज कराना होगा। तो मॉडल के अंदर हम एक फील्ड ले लेते हैं ओटीपी। ओके, एंड देन इसको टाइप दे देंगे, नंबर दे देते हैं या स्ट्रिंग दे देते हैं, आप जो भी देना चाहो, ठीक है। टाइप इसको सपोज स्ट्रिंग हमने दे दिया है एंड इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड फॉल्स। चलिए, ये आ गया है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे ओटीपी जब हमारा हो जाएगा तो ओटीपी को हमें डीबी के अंदर स्टोर कराना होगा। कंट्रोलर में वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा मॉडल है, यूज़र मॉडल डॉट अपडेट। ओके, हम यहाँ लगाएंगे फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट, कि इसको फाइंड करे और फाइंड करने के बाद इसके अंदर अपडेट करा दे। क्या फाइंड करेगा, ईमेल, और ईमेल किससे फाइंड करेगा, यूज़र ईमेल से। ओके, जब ये मैच होता है तो मैच होने पे ये क्या करेगा, डॉलर सेट करा देगा और सेट में क्या कराएगा, जो हमारा ओटीपी फील्ड है उस ओटीपी फील्ड के अंदर ये ओटीपी को डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड ओटीपी सबमिटेड। ठीक है, एंड ये क्या है, एक हमें यहाँ पे अपडेट का यूज करना होगा बिकॉज ये सिंक्रोनस ऑपरेशन है।
चलिए चेक करते हैं कि हमारा OTP अपडेट हुआ या नहीं हुआ। OTP यहाँ पे क्लिक हो गया, DB में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करा के देखते हैं। देखिए OTP यहाँ पे आ चुका है। अब OTP हमारे पास यहाँ आ चुका है। जैसे हमारे पास OTP आएगा, अब हमें क्या कराना है, सेकंड पोर्शन पे चलना है कि इसको हम OTP को वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा OTP वेरीफाई हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, एक टोकन जनरेट कराना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, OTP को पहले वेरीफाई कराएंगे और OTP को वेरीफाई कराने पे टोकन को जनरेट करा देंगे। चलिए नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। तो एक राउटिंग बना लेते हैं दोबारा से। इसका नाम दिया हमने वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP दिया। दिस वन इज यूजर कंट्रोलर डॉट वेरीफाई OTP, इस नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। चलिए चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। ओके, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी में कुछ चेंजेस कर लेंगे। नेम दिया हमने इसे वेरीफाई OTP। ओके, वेरीफाई OTP आ गया। वेरीफाई OTP करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें OTP को वेरीफाई कराना है, तो उसके लिए ईमेल तो चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ अपडेट नहीं कराना है, तो ये चीज़ें हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ईमेल आया, ईमेल को मैच करा लिया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट नहीं आता है तो यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा। इसके बाद ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, OTP को वेरीफाई कराना है। OTP को वेरीफाई हम किस तरीके से कराएंगे कि हमने क्या करा, DB से हम OTP निकाल लेंगे और उस OTP को जो हमारे पास रिक्वेस्टेड OTP है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक OTP भी एंटर कराएंगे, कॉन्स्ट OTP रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट OTP ले दिया। ओके, तो हमने क्या कराया, यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आ गया, तो हमने क्या कराना है, सिर्फ OTP को वैलिडेट कराना है। OTP को डालेंगे और OTP उस मेल पर जाने के बाद मेल और OTP को जब हम मिलाएंगे तो वो वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक किया कि भाई यहाँ पे ईमेल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। रिजल्ट नहीं है तो हम कह देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट हमने यहाँ पे लिया, डेटा ले लेते हैं या रिज़ल्ट ले लेते हैं, जो भी आपको लेना है। तो ये हो गया अवेट एंड देन यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। ओके, तो फाइंड वन में क्या करना है हमें कि जो ईमेल है, ओके, ईमेल यूज़र ईमेल से मैच होनी चाहिए। देन सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, जो OTP है वो OTP से मैच होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिखा इफ़ डेटा, अगर हमारे पास डेटा आता है कि भाई OTP हमारा वेरीफाई हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, एक टोकन जो है जनरेट हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स दे देगा। तो यहाँ पे इसके लिए अब हम एक और पैकेज का यूज़ करें, जैसन वेब टोकन, कॉन्स्ट JWT नाम दे देते हैं इसको। दिस इज रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ओके, तो जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करा लेते हैं। जेसन वेब टोकन कंप्लीट एक ही जैसा लिखा होता है, बाकी एक बार चेक कर लेंगे अगर ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा मिलता है तो हमें क्या कराना है, टोकन एक जनरेट कराना है। तो हमने कहा कि यहाँ पर JWT जो हमने लिया है, इसका एक मेथड होता है साइन। साइन के अंदर हम एक पेलोड पास करते हैं। ओके, तो पेलोड में क्या पास करेंगे कि हमने ले लिया कि भाई जो ईमेल है,
ईमेल के अंदर तो यूज़र ईमेल ले लेंगे, बस अभी यही हम पेलोड पास करा रहे हैं और कुछ पास नहीं करा रहे हैं। सेकंड हमें सीक्रेट की पास कराना है। सीक्रेट की में लिख दिया मैंने वीडी कोडर, वेरीफाई कराते हुए यही हमें सीक्रेट की पास कराना होगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या, टोकन एक्सपायर टाइम, तो एक्सपायर सिन ले लिया। एक्सपायर सिन ले लिया हमने कि भाई ये जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा 10 आवर में, 10 आवर के अंदर ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो कॉन्स्ट टोकन हमने जनरेट करा दिया। इसके बाद हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई, चेक लगा लेते हैं एक टोकन, तो हम यहाँ पे देते हैं response.json और मैसेज में हम लिखेंगे टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, देन हमने यहाँ पे लिया टोकन, टोकन के अंदर पास करा दिया टोकन की वैल्यू। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो response.json में लिखेंगे मैसेज there is some problem in generating टोकन। चलिए इसे चला के देखते हैं कि टोकन हमारा जनरेट होगा नहीं होगा। तो हमें बेसिकली क्या है, ईमेल और ओटीपी को पास कराना है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या है, एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं वेरीफाई ओटीपी। चलिए पोस्ट किया, इसको हमने लिखा वेरीफाई ओटीपी, हमने इस बार हाइफन करके लिखा था ओटीपी। देन यहाँ पे बॉडी के अंदर हम पास करेंगे इसके अंदर हम पास करें, एक तो जो हमने रिक्वेस्टेड डेटा में पास करा रहे हैं, क्या पास करा रहे हैं यहाँ पर request.body.email, ईमेल नाम दे रहे हैं इसको। एंड देन यहाँ पे जो हमारी ईमेल है उसका नाम है vdcoder@gmail.com, ठीक है, यही थी। देन हमारे पास जो ओटीपी आया था, जनरेट हो क्या आया ओटीपी, यह आया था 2268। ओके, रिक्वेस्ट को हिट करा के देखते हैं क्या देता है। सर्वर स्टार्ट नहीं है, इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। फाइनली लास्ट स्टेप बचता है कि इस ओटीपी को हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लेके चलेंगे। ओके, तो हम फाइनली ओटीपी जनरेट कराने तक पहुँच गए हैं। एक छोटा सा स्टेप बचा है सिर्फ लॉगिन कराने के लिए। तो जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, जितनी भी बार हम एपीआई को हिट करेंगे या कोई सी एपीआई को, तो हम उसके साथ हर बार ये टोकन सेंड करते हैं ताकि यूज़र को ये ऑथेंटिकेट कर सके। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।